अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज। डॉक्टर नैश के मटीरिया मेडिका से आज आपके लिए जो मेडिसिन सेलेक्ट की गई है वो है एंटीमोनियम क्रूडम। सिर्फ इसकी एक की सिम्टम्स और इसकी मखसूस अलामत पर बात करूंगा। वैसे तो ये अपने क्राइटेरिया के अंडर एक बहुत अच्छी दवा है और मुख्तलिफ प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट रखती है, लेकिन जो हमारा एक सोशल प्रॉब्लम है मैं उसके हवाले से इसकी अहमियत को उजागर करूँगा। अच्छा जी, इसकी की सिम्टम्स की बात करते हैं तो डॉक्टर नैश ने लिखा है कि थिक मिल्की वाइट कोटिंग ऑन टंग इन मैनी कंप्लेंट्स, यानी कि अगर मरीज़ की ज़बान पर दूध जैसी मोटी सफ़ेद तह मौजूद है तो ये एंटीमोनियम क्रूडम की एक अहम अलामत है। अब यहाँ पर उन्होंने आगे मेंशन किया कि इन मैनी कंप्लेंट्स, यानी कि शिकायत कोई भी हो, इम्पॉर्टेंस जो है वो शिकायत को नहीं है, समझने की कोशिश करें। इम्पॉर्टेंस किसको दी गई है, वो जो उसकी मखसूस अलामत है, वो जो उसका ज़बान का सफ़ेद होना है, ज़बान के ऊपर मोटी सफ़ेद तह का मौजूद होना है। अब प्रॉब्लम चाहे कुछ भी हो, चाहे उसका स्टॉमिक डिसऑर्डर हो, कोई डायरिया का प्रॉब्लम हो, कोई उसको सर दर्द की शिकायत हो या किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो, तो अगर उस प्रॉब्लम के अंदर हमें ये सिम्टम्स मिलती है और जब आप अपने पेशेंट की ज़बान को देखते हैं, बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर हैं जो मरीज़ की सिर्फ़ और सिर्फ ज़बान को देखकर जो है वो बहुत जल्द मेडिसिन तक पहुंच जाते हैं। तो ये भी एक आर्ट है और एंटीमोनियम क्रूडम उन अद्वियात में से है जो ज़बान के हवाले से नहायत ही आसानी से पहचाने जाने वाली दवा है। अब आगे इसकी जो एक अहम वो बात लिखते हैं वो है ड्रेंजमेंट्स फ्राम ओवरलोडिंग द स्टॉमिक। ये हमारा कॉमन प्रॉब्लम है, ये हमारा आज के दौर का बड़ा प्रॉब्लम है कि जो ओवरलोडिंग हो जाते हैं। अब कोई शादी ब्याह का फंक्शन है, कोई मेहंदी का फंक्शन है या कहीं कोई खाने का प्रोग्राम है, तो हमारे अक्सर लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, यानी कि जिसे कहते हैं ना कि ठोंस ठोंस कर अपने स्टॉमिक को भर लेना, अपने मैदे को भर लेते हैं कि शायद उसके बाद उन्हें खाना मिलना ही नहीं है। तो अगर ऐसा खाना खाने से, इतना ओवरलोडिंग होने से अगर आपके स्टॉमिक के प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं तो वहाँ पर एंटीमोनियम क्रूडम जो है वो बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है। बल्कि अगली बात वो जो कहते हैं कि अगर आपने बहुत ज़्यादा खा लिया है तो उस खाने की वजह से, या आपने कोई कोल्ड ड्रिंक का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है या कोई अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है या फैट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है या कोई फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है, तो उस ओवरलोडिंग की वजह से आपको अगर नाज़िया होना शुरू हो गया है या आपकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई है, तो फिर इसकी चंद डोजें जो होती हैं वो कहते हैं कि वो आपने जो स्टॉक सेव किया उसको बचा सकती हैं। देखा कि अक्सर होम्योपैथिक डॉक्टर हों या पेशेंट हों तो वो जब भी किसी फंक्शन पर जाते हैं ना तो वो कहते हैं कि यार एंटीमोनियम क्रूडम की 1-2 डोज़ या तो पास रख लें या वो एडवांस में ले लेते हैं, तो ये वाकई बड़ा फ़ायदा देती है। यानी कि वो कहते हैं कि अक्सर जो पेशेंट होते हैं, तो मेरे मोहल्ले में मैंने देखा है, वो कहते हैं कि यार हमने शादी ब्याह पर जाना है, तो हो सकता है कि कल हम उनको बुलाएं या ना बुलाएं, तो कम से कम जो हमने न्योंदरा दिया है ना तो उसके पैसे तो पूरे कर लें ना, वो तो हम जी भर के खाएं। यानी कि वहाँ पर क्या फोकस है, ज़्यादा खाना, तो वो ज़्यादा खाना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो ज़्यादा खाने की वजह से जिनके स्टॉमिक के प्रॉब्लम हो जाते हैं, जिनके मैदे ख़राब हो जाते हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और बड़ा क्लियर कट कहा गया कि अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है कि यानी कि आपने ओवर ईटिंग कर लिया, तो उसकी वजह से अगर आपका स्टॉमिक ख़राब हो गया, वो खाना आपको आप पचा नहीं सके हैं, आपको पेट ख़राब हो जाता है या वॉमिटिंग या नाज़िया वाली कंडीशन हो जाती है, तो फिर यह है कि फ़ौरी तौर पर अगर आप एंटीमोनियम क्रूडम की 1-2 गोली अपनी ज़बान के नीचे या ज़बान के ऊपर रखते हैं या उसके ड्रॉप डाल लेते हैं, तो आप देखेंगे कि वो जो आपका खाना है ना वो उसको सेव कर देगी, यानी कि उस कंडीशन को जो है वो कंट्रोल कर लेगी और खाना जो होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये इसकी एक बहुत ही ज़बरदस्त अलामत है। इसके अलावा अक्सर इंटेरिक फीवर जो होता है, टाइफाइड बुखार जो होता है, लोट आता है। अक्सर केसेस में ऐसा होता है कि जैसे ही पेशेंट बेहतर होते हैं तो फिर वो बदपरहेज़ी पे आ जाते हैं, क्योंकि टाइफाइड फीवर एक ऐसा बुखार है, ये इंटेस्टाइन इसके अंदर मलवस होती हैं, इनकी स्वेलिंग हो जाती है, तो जब भी मरीज़ बदपरहेज़ी करता है तो उसे दोबारा वो प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए ये क्रॉनिक हो जाता है, इसलिए जल्दी जान नहीं छोड़ता है। तो अगर ऐसे में आप देखते हैं आपके पास पेशेंट आता है तो उसने ट्रीटमेंट करवाने के बाद अगर उसको दोबारा
उसकी बद परहेजियों की वजह से अगर फीवर हो जाता है तो वहाँ पर भी एंटीमोनियम क्रोडम जो है ये एक ज़बरदस्त दवा का किरदार अदा करती है, और वहाँ पर भी आपको जो ज़ुबान है वो वाइट कोटेड वाली मिलेगी। तो इसके अलावा ये बाथिंग के लिए और ख़ास तौर पर जो गर्मियों का मौसम अब आ रहा है, तो जो लोग खुले पानियों में, जोहड़ों में, तालाबों में जाके नहाते हैं, तो अगर उनके बाद उनको सर दर्द की शिकायत हो जाए या कोई और प्रॉब्लम हो जाए, तो उसके लिए भी एंटीमोनियम क्रोडम जो है ये बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है, और ख़ास तौर पर एलिमेंट्री कैनाल पर इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है मिलेगा। उसके साथ इसके बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। तो इसी के साथ अली शहबाज को इजाज़त दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये टिप्स जो हैं आपको पसंद आएंगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।